गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन, जानदार सेशन होगा। केमिस्ट्री, जनरल साइंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं, सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही शानदार सेशन है। परिशुद्ध एल्कोहल, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आपने नहीं देखा। एक लेवल, टॉप लेवल के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेशन के साथ। और चलिए, तो फर्स्ट सेशन, परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल क्या है? परिशुद्ध एल्कोहल है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये होता है 200% प्रूफ, 200% प्रूफ। ठीक है, क्या होगा? 200% प्रूफ होगा। ठीक है, बिल्कुल। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाला एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? मानव शरीर की शक्तियों को हानि नहीं पहुंचाने वाला एल्कोहल की अधिकतम मात्रा, यानी इतनी परसेंट अगर एल्कोहल ले लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कितना परसेंट एल्कोहल? 0.9%। 0.9%। 0.9% एल्कोहल अगर आप ले लोगे तो मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार सेशन। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन कैसा है? जो नाभिक में उपस्थित होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर क्या नहीं होता? कोई आवेश नहीं होता। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। और मैसोन किरणों की खोज किसने की? बुखावा। अगला प्रश्न आपका, शरीर में एनीमिया या अरक्तता इनमें से किस कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है शरीर में? बता दीजिए, एनीमिया रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बिल्कुल, एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपके लिए, रिस्प्रिन नामक दवा इनमें से किसके उपचार में काम आती है? रिस्प्रिन नामक दवा किसके उपचार में काम आती है? उच्च रक्तदाब को घटाने में, हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो रिस्प्रिन नामक दवा काम में आती है। बताइए, मानव शरीर के टीके के द्वारा दवा देने के लिए अधस्रवत रिंजक को रोगाणुहित करने का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की टीका दवा देने के लिए, है ना, हाइपोडर्मिक जो है ना सिरिंज होती है, सुई का नाम दे रहा है, उनको अगर हमें उस सुई को, है ना, रोगाणु रहित करना हो तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, शरीर में टीका देने के लिए जो हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है, सुई होती है, उसको सबसे अच्छा तरीका है एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। आप क्या करते हो? सैनिटाइजर का नाम सुना है ना? सैनिटाइजर क्या होता है? उसमें एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है उससे। तो ये एल्कोहल में ये सुई भी क्या की जाती है? शुद्ध की जाती है एल्कोहल में। ठीक है, बिल्कुल। हमें क्या इनमें से क्या लेना चाहिए? प्रति ग्राम इंटेक में सर्वाधिक शक्ति मिलती है। हमें इनमें से क्या लेना चाहिए ताकि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिले? सबसे ज्यादा एनर्जी मिले क्या लेना चाहिए हमें?
वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमें सबसे जल्दी एनर्जी देते हैं, फास्ट एनर्जी, फास्ट एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही है। देखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी? 4 कैलोरी ऊर्जा। और एक दिन में 480 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 1 ग्राम में एक दिन में 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एक व्यक्ति को। और 1 ग्राम वसा से 9 ग्राम कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। बताइए इनमें से कौन सा कीटाणुनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कीटाणुनाशक की तरह? शानदार सेशन आज का, बहुत ही जबरदस्त सेशन। सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो। जनरल साइंस का सेशन है, एनटीपीसी के रिगार्डिंग लेवल के क्वेश्चन है। बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डीडीटी किया जाता है, मेलानीथोन किया जाता है ना, गेमेक्सिन का उपयोग किया जाता है। अच्छा बताइए अब्रक का प्रयोग किसमें किया जाता है? अब्रक का प्रयोग किसमें किया जाता है? बहुत ही अच्छा। बिजली के उद्योग में, बिजली के उद्योग में अब्रक का प्रयोग बिजली के उद्योग में किया जाता है, क्योंकि अब्रक विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है? गांवों में, गांवों में। वेरी गुड, बहुत ही शानदार सेशन। थोड़ा डिटेल में थ्योरी भी, एमसीक्यू भी, सब कुछ। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, सबको ये पीडीएफ चाहिए आज? बिल्कुल। बायोगैस, बायोगैस है ना, खाना पकाने के लिए बायोगैस सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर में टेप पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ, टेप पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ। वेरी गुड। लोहा अयस्क, लोहा ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल आयरन ऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित साधारणतः इस्तेमाल होने वाला वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? एक बार सारे दोस्त मिलकर क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से, एक बार सेशन आगे बढ़े इससे पहले एक बार शेयर करके आ जाइए जल्दी से। साधारणतः इस्तेमाल होने वाली मिश्र धातु, तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, जबकि ये सारी मिश्र धातुएं हैं। जल्दी से शेयर करके आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, तांबा मिश्र धातु नहीं है। पीतल है जो कि तांबा और जस्ते से बनता है। कांसा है जो कि तांबा और टिन से बनता है। इस्पात है जो कि कार्बन और लोहे से मिलकर बनता है। अच्छा, जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या विरंजक? जल में वाशिंग सोडा का घोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है। क्षारीय प्रकृति का। वाशिंग सोडा की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय। निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोट के रूप में काम आने वाला पदार्थ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है? टीएनटी, टीएनटी, वेरी गुड। अच्छा, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? बहुत बढ़िया, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, विस्फोट और दहन के बीच अंतर बताइए क्या है? विस्फोट और दहन के बीच अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा। तो अंतर है, विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब रोजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हो जाता है? परिसीमित क्षेत्र में दाब बढ़ जाता है, विस्फोट के मामले में प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जब आग लगती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन, गली में ऑक्सीजन, है ना, है ना, निम्नलिखित कौन सी गैस होती है? आपने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं ना, आपने देखा होगा उनमें कौन सी गैस भरी होती है? बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन, है ना, बिल्कुल। इनमें साथ में हीलियम गैस भरी होती है। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या होती है? एक तो हल्की गैस होती है ना, साथ में क्या करती है? ये रिएक्शन भी नहीं करती है क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है ना, यानी इनका ऑक्टेव लॉ क्या होता है? पूरा होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन कितने वर्ष से होता है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये होता है प्रत्येक वर्ष, हर साल। एसिटिल सिलिसैलिक एसिड आमतौर पर काम में लाया जाता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड आमतौर पर किस काम में लाया जाता है? वेरी गुड। बिल्कुल, आमतौर पर पीड़ाहर के रूप में। एसिटिल सिलिसैलिक क्या है? अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी भीड़ को कंट्रोल करने में, तितर बितर में किया जाता है ना। ये आंखों के संपर्क में आ जाती है तो हमें क्या होती है? आंखें जलन होती है। अश्रु गैस होती है ना, जब कभी भीड़ को इधर उधर भगाना हो, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हो तो अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं ना, इससे बहुत तेज आंखों में जलन होती है ना। प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वेरी गुड, जल्दी से। बहुत ही अच्छा। प्रतिदीप्त नली में काम में लाने जाने वाला पदार्थ है पारद वाष्प और ऑर्गन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में एल्यूमिनियम इनमें से किस में पाया जाता है? किस रूप में एल्यूमिनियम? पृथ्वी की पपड़ी जो होती है प्रॉपर्टी, उसमें एल्यूमिनियम किस रूप में पाया जाता है? बॉक्साइड के फॉर्म में। बिल्कुल, बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 2H2O। अच्छा, क्रोमेलाइट का NaGAlF6, जिप्सम का CaSO4 2H2O। बिल्कुल। टाइफाइड के लिए काम में आने वाली औषधि कौन सी है? टाइफाइड के रोग में।
वेरी गुड। क्लोरोमाइसिटीन, 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 वेरी गुड। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस चीज की उम्र का पता लगाने में किया जाता है? वेरी गुड। जीवाश्म का, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के किया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करती है? मानव जाति के लिए ओजोन गैस महत्वपूर्ण है या ओजोन